तेलंगाना के मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े जलीलगुड़ा की साई गणेश नगर कॉलोनी में पीर को एक वेल्डिंग दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े के बायस मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। आग की लपेट में कार मैकेनिक शॉप, कार डेंटिंग शॉप समेत अतराफ की दीगर दुकानें भी आ गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर आग बुझाने वाले अमले और पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन 3 फायर इंजन के साथ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर यह वाक़या शॉर्ट सर्किट के सबब पेश आया। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि उस्तादुल असातिज़ा तनवीरुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी व मोहतरम मदरसे अल अरबिया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरानुल करीम ताड़बन हैदराबाद इस दार फ़ानी को अलविदा कहकर मालिक हकीकी से जा मिले। नमाज़ जनाज़ा इतवार 13 जुलाई को 3 बजे दिन ईदगाह मीरालम में अदा की गई। उससे मुत्तसिल कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। नमाज़ जनाज़ा मौलाना के फर्जंद हाफिज मोहम्मद ज़करिया ने पढ़ाई। 68 साल की उम्र में मौलाना का इंतकाल हुआ। पसमंदगान में 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। मुफ्ती खलील अहमद निज़ामी, अमीर जामिया निज़ामिया, मुफ्ती सैयद शाह सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम निज़ामी ने दुआ कराई। नमाज़ जनाज़ा में मौलाना उबैदुल्लाह अतहर नदवी के अलावा दीगर उलमा व हुफ़्फ़ाज़ की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के आरामघर फ्लाईओवर पर एक जोड़ा बाइक पर गैर अखलाकी हरकत करते हुए पाया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में दोनों को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया और सामने बैठी लड़की के साथ बदतमीजी की जा रही है। इस जोड़े की तरफ से की गई लापरवाही उनकी और सड़क पर आने वाले दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। इसे देखकर बाद में दूसरे बाइक सवारों ने उनका सामना किया और गैर अखलाकी हरकत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बाइक सवार की गोद में बैठी थी, जो कि एक अवामी जगह के लिए नामुनासिब हरकत समझी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीर की सुबह एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हुए मारूफ गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा गैंग के तेज नशानेबाज यानी कि शार्प शूटर शाहरुख पठान को हलाक कर दिया। ये कार्रवाई मेरठ एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने मुजफ्फरनगर जिले के छपार इलाके में अंजाम दी। दराये के मुताबिक एसटीएफ को इत्तला मिली थी कि शाहरुख पठान छपार के इलाके में मौजूद है, जिस पर फोर्स ने इलाके का मुहासिरा किया। पुलिस के मुताबिक उसे पकड़ने के दौरान शाहरुख ने पुलिस पर शदीद फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। गोली लगने से शाहरुख पठान शदीद जख्मी हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फायरिंग के दौरान उसके साथ मौजूद दीगर मुजरिम फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया है कि शाहरुख ने साल 2015 में जराइम की दुनिया में कदम रखा था और साल 2016 में पुलिस हिरासत से फरार भी हो चुका था। उसके खिलाफ कत्ल, भत्ताखोरी और दीगर संगीन इल्जामात के तहत मुजफ्फरनगर, संभल और हरिद्वार में दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले के चोपादुंडी टाउन से ताल्लुक रखने वाले एक रेवेन्यू मुलाजिम ने ससुराल रिश्तेदारों और खातून सब इंस्पेक्टर की हरासानी और जहनी अजियत की वजह से खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 34 साल श्रवण कुमार, जो करीमनगर रूरल मंडल के रेवेन्यू दफ्तर में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था, ने खातून पुलिस स्टेशन की सर्जिकल इंस्पेक्टर की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद मायूसी का शिकार होकर खुदकुशी कर ली। श्रवण कुमार की शादी साल 2021 में करीमनगर से ताल्लुक रखने वाली नीलिमा से हुई थी, जिनसे उसे एक 4 साल बेटा है। गुज़िश्ता 1 साल से मियां बीवी के दरमियान झगड़े चल रहे थे। उसके बाद नीलिमा अपने मायके चली गई थी। हाल ही में उसने करीमनगर खातून पुलिस स्टेशन में शोहर के खिलाफ जहेज के लिए हरासानी किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई। श्रवण कुमार अपनी फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन गया, जहां मुबैना तौर पर सीआई श्रीलता ने उस पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया और जहनी तौर पर शदीद दबाव में मुब्तला कर दिया। इस दबाव से तंग आकर श्रवण ने 7 जुलाई को एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड की और बाददा जहरीली दवा पी ली। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो इतवार के दिन इलाज के दौरान जाँबर न हो सका। इस वाक़े के बाद मुतवफ़्फ़ी के वालिद नरसिम की शिकायत पर पुलिस ने उसकी बीवी नीलिमा, उसकी वालिदा, दरमियानी अफराद और करीमनगर खातून पुलिस स्टेशन की सीआई श्रीलता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा बी सरोजा देवी चलबसी वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से ज़ईफ़ी से मुतालिक सेहत के मसाइल का शिकार थी। उनकी उम्र 87 बरस थी। वो बेंगलुरु के यशवंतपुर में वाक़े मणिपाल अस्पताल में देर इलाज थी। उनकी मौत से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद को अब तक मुख्तलिफ शहरों की तर्ज पर तरक्की देने ऐलानात बिलखुसूस पेशरो हुकूमत से पुराने शहर को इस्तांबुल, सिकंदराबाद को डलास और अब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से शहर न्यूयॉर्क की तर्ज पर तरक्की देने के मंसूबे के ऐलान के बाद
अब हैदराबाद को नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम की तर्ज पर रात के औकात में खुला रखने की इजाजत देने की मंसूबेबंदी की जा रही है। मुल्क के वो शहर जो कभी सोते नहीं, उनकी फहरिस्त में हैदराबाद को शामिल करने की हुकूमत से मंसूबेबंदी की जा रही है। राय के मुताबिक हैदराबाद और सिकंदराबाद में हुकूमत की जानिब से नाइट टाइम इकोनॉमी जोन्स की तैयारी की जा रही है ताकि शहर में रात के औकात में सैर व तफरीह के अलावा तिजारती फरोख्त को यकीनी बनाया जा सके। MBBS में दाखिलों के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने शेड्यूल कर दिया जारी। ऑल इंडिया कोटा के तहत नशिस्तों पर 21 जुलाई तक 30 जुलाई दाखिलों के लिए काउंसलिंग होगी, जबकि रियासती कोटे के लिए 30 जुलाई से काउंसलिंग का आगाज किया जाएगा। रियासती कोटे के तहत नशिस्तों पर दाखिलों के लिए पहला मरहला 30 जुलाई तक 6 अगस्त जारी रहेगा, जबकि 3 मुख्तलिफ मराहिल में काउंसलिंग का सिलसिला 18 सितंबर तक जारी रहेगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से जारी शेड्यूल में MBBS के अलावा BDS की नशिस्तों पर दाखिलों के लिए काउंसलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना में मजमू एतबार से 9065 MBBS की नशिस्तें मौजूद हैं, जबकि 4090 MBBS नशिस्तें 34 सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। MCC से जारी रहनुमाना खतूत और कवायद के मुताबिक मुल्क भर में 1 सितंबर से MBBS की क्लासेस का आगाज होगा। कालूजी नारायण यूनिवर्सिटी से जारी तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना से नीट में 70,259 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिनमें 43,400 ने कामयाबी हासिल की। तेलंगाना में 34 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 4090 MBBS नशिस्तों व 26 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 4350 नशिस्तें हैं। शेड्यूल में रहनुमाना खतूत भी जारी कर दिए गए हैं और वादे किया गया है कि ESI कॉलेजेस के अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तमाम नशिस्तों को ऑल इंडिया कोटे के तहत पूरा किया जाएगा और तमाम रियासतों के तलबा उनमें दाखिले के लिए अहल होने के साथ कौमी सतह की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं।